चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है चलिए एक्सरसाइज हमारे पास है। हम लोग जो करने स्टार्ट करेंगे 12.1 और क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्लास 10 के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग रीडिंग करते हैं एंड देन वी स्टार्ट द क्लास। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेसिस, ठीक है। एक फेसिस को काट दिया गया है, ठीक है, ऑफ अ वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एजिज ऑफ द क्यूब, ठीक है, जिससे जो एजिज हैं क्यूब्स के उसके इक्वल हो। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। अभी जस्ट मैंने एक पीछे क्वेश्चन कराया, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 कराया था, ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा। देखो यहाँ पे कितने फेसिस थे, यहाँ पे कितने फेसिस थे, यहाँ पे हमारे पास देखो कितने फेसिस थे हमारे पास यहाँ पे। जैसे हमारे पास यहाँ पे फेसिस है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको फेसिस। देखो हमने बना अभी पीछे क्वेश्चन किया था हमने ऐसा ही, ठीक है। फटाफट कर लेते हैं इसको भी स्टार्ट, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है देखो, इसमें बस इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बताता हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में ना एक फेसिस के ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ था, राइट। और इसमें क्या हुआ है, इसको ऊपर वाला जो फेसिस है ना, ऊपर वाला जो फेस है उसमें मतलब उसमें छेद कर दिया, यानी कि उसको कट कर दिया है। किसके शेप में, हेमिस्फीयर की शेप में कट कर दिया। ऊपर वाले फेस को कट कर दिया गया। ऊपर वाला जो फेस है ना मेरे पास प्यारे बच्चों, ऊपर वाला फेस स्क्वायर फेस में होगा, इसमें से हेमिस्फीयर कट कर दिया गया, यानी कि हेमिस्फीयर को काट दिया गया, हेमिस्फीयर को कट कर दिया गया, हेमिस्फीयर को। आया समझ में। तो ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हेमिस्फीयर को कट कर दिया गया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि रिमेनिंग सॉलिड क्या होगी। सिंपल सी चीज़ है, मुझे एक बात बताओ, अगर ऊपर से हेमिस्फीयर कट कर दिया होगा तो सिंपल सी चीज़ है कि हेमिस्फीयर जब कट किया होगा तो सर्कुलर शेप में ही हुआ होगा कट, सर्कुलर शेप में कट हुआ होगा ना, वो सीधी सी बात है। तभी भी तो क्या एरिया बच रहा होगा, जब भी एरिया बच रहा होगा, देखो कौन सा एरिया बच रहा होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ करने के लिए तो कौन सा एरिया बच रहा होगा, ये वाला एरिया रह रहा होगा। देखो ये वाला एरिया, ये वाला, और ये वाला एरिया कैसे निकालोगे, ये वाला एरिया वैसे ही निकालेंगे जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया, ठीक है। और क्या कह रहा है आपसे, आइए करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो बाकी एरिया तो आप टच नहीं कर रहे ना, बाकी एरिया कोई टच नहीं कर रहे, तो रिमेनिंग एरिया कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग सॉलिड एरिया कैसे निकालेंगे, है ना। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड लिख लो पहले। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड अगर आप निकालना चाहते हो तो कैसे निकालेंगे। देखो 5 को तो टच ही नहीं कर रहे ना, 5 फेसिस टच नहीं हो रहे, तो उसका 5a² तो आ ही जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लिख रहा हूँ जिससे कि थोड़ा ना लिखने में आसानी हो। 5a² प्लस इसको क्या लिखोगे, देखो स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, a² माइनस कितना आ जाएगा, πr²। कैसे करोगे, अगर आपको ये वाला एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया आपको निकालना है, तो कैसे कर निकाला था मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी निकाला था ना, कि पूरे स्क्वायर के एरिया में से क्या कर दोगे आप, सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे, ठीक है। वो यहाँ पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे प्लस 2πr² हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया है ना, प्लस कितना जाएगा आपका a² माइनस का πr², ठीक है। 5a² में से 6a² ऐड कर दो, a² ऐड करो, 6a² हो गया, ये कितना आ गया πr², ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आपका आ गया सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए जो दे रखा है ना, ए क्या था, डायमीटर है, ए साइड थी ना, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ पे साइड थी ए पूरी आपकी, और हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगी आपकी, रेडियस होगी आपकी, है ना। पूरी साइड है और हाफ रेडियस हो जाएगी, है ना। और आपको जो रेडियस डायमीटर वो क्या दे रखा है, एल दे रखा है, यानी कि जो ए है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे एल दिया हुआ है, ठीक है, एल दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए की जगह एल का यूज़ कर लेंगे, ए की जगह क्या यूज़ कर लेंगे, एल का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया आपका L² और पाई का पाई रहेगा, आर की जगह क्या हो जाएगा, अगर पूरा एल है तो आर क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा ना। अगर पूरा आपका एल है तो रेडियस अगर निकालेंगे तो R/2 हो जाएगा, है ना। तो आर की जगह क्या लिखोगे, L/2 का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर, राइट। तो उसके बाद करो यहाँ पे 6L² पाई इंटू L²/4, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे लिख दो, है ना, या तो ऐसे लिख दो आप लिखना चाहो तो, है ना, 6L² प्लस πL²/4, है ना। या तो आप क्या काम कर सकते हो, या तो आपको जो है ना NCERT में जो लिखा हुआ है, अगर आप उस तरीके से लिखने की सोचोगे तो उस तरीके से भी आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो,
आप इसमें ना एलसीएम ले लो। देखो यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, ठीक है। कहीं आप बोलो कि सर यहाँ तक तो आंसर यहाँ तक लिख के छोड़ सकते हैं, कई बच्चों के डाउट होते हैं, बिल्कुल लिख के छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप आंसर के पीछे जाओगे तो आंसर में क्या कर सकते हो, देखो एलसीएम ले लो। यहाँ पे 4 हो गया, ये कितना आ गया 24 एल स्क्वायर प्लस कितना आ गया आपका हो गया पाई एल स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद यही आएगा, ठीक है। आप कुछ मत करो, इसमें से 1/4 1 इसमें से ऊपर से कॉमन क्या निकाल सकते हो, ऊपर से एल स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो। एल स्क्वायर कॉमन निकाल दो, एल स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, नीचे अपॉन में 4, अंदर क्या बच गया आपका 24 और प्लस क्या बच गया आपका 24 प्लस पाई, है ना। ये आ रहा होगा पीछे आंसर। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा, है ना। एलसीएम लेने के बाद आंसर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। और अगर आप यहाँ तक भी छोड़ना चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है स्टूडेंट इसके अंदर, ठीक है। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।